हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं बार बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियोस और लाइक भी कीजिए। तो चलो आज का हम लोग एपिसोड 3 शुरू करने जा रहे हैं। द वीडियो इज़ रिगार्डिंग साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ ये है, रैंसमवेयर इज़ टर्निंग इनटू ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट। आप सभी को पता है कि रैंसमवेयर एक टाइप है मैलवेयर का जो आपके सिस्टम में आके सारे फाइल्स, आपके पर्सनल फाइल्स हो, ऑफिशियल फाइल्स हो, एनक्रिप्ट कर देता है और डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे पैसे मांगता है इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस और एनी अदर करेंसी। सो ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके पीछे का एक बेसिक रीज़न ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, कोई भी अननोन ईमेल आया हो तो वो ओपन करके उसकी अटैचमेंट डाउनलोड करते हैं और इसी की वजह से उनके सिस्टम्स ये मैलवेयर से इन्फेक्ट हो रहे हैं। सो ये अवॉइड कीजिए अननोन ईमेल्स ओपन करना और अननोन लिंक्स पे क्लिक करना। दूसरा न्यूज़ ये है कि ओवर 50% ऑफ साइबर क्राइम केसेस क्लोज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। ये दिस इज़ नॉट अ शॉक टू मी बिकॉज मैंने मेरे करियर में देखा हुआ है कि एक तो सबसे बेसिक चीज़ इसमें ये गलत हो रही है या फिर ये कम पड़ रही है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में जो है ट्रेनिंग है वो ठीक से मैं कह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। अगर साइबर क्राइम हो तो उसका आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर इफ़ समवन इज़ फाइलिंग अ कंप्लेंट, उसके कंप्लेंट पे इमीडिएटली काम करके वो एविडेंसेस गैदर करने होते हैं। अदरवाइज एवरीवन नोज़ दैट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है वो बहुत ही वॉलेटाइल होता है। टैम्परिंग ईजिली कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। इसके वजह से ही ये एविडेंस गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और टाइम से अगर ना किए तो जो अक्यूज होता है, जो क्रिमिनल होता है, वो इजीली टैम्पर कर सकता है एविडेंसेस या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। डिलीट भी नहीं, डिलीट किया हुआ एविडेंस हो, डिलीट किए हुए फाइल्स हो, रिकवर हो सकते हैं पर डिस्ट्रॉय किए हुए नहीं होते हैं। सो ये बेसिक रीज़न है कि इसके वजह से ये 50% ऑफ साइबर क्राइम केसेस क्लोज ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस। और एक रीज़न मैं ये देख रहा हूँ कि क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा है। जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है उधर से एविडेंसेस गैदर करना थोड़ा इजी हो जाता है रिलेटिवली, पर जिनके साथ नहीं है तो वहाँ से तो एविडेंसेस मिलते ही नहीं हैं और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये भी एक रीज़न है उसके लिए। आगे बढ़ेंगे। थर्ड न्यूज़ ये है कि वाई इंडियंस आर मेकिंग अ बी लाइन टू ज्वाइन टेलीग्राम नॉट सिग्नल। अभी आप सभी ने देखा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी चेंज होने के बाद ये न्यूज़ में बहुत बार आया है कि ऑल्टरनेटिव इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो टेलीग्राम और सिग्नल का नाम निकल के आया था। कुछ कुछ एडवांटेजेस है सिग्नल के डेफिनेटली, पर टेलीग्राम फिर भी लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि टेलीग्राम आपका नंबर नहीं शो कर रहा है जो आप ग्रुप्स में देखोगे, या फिर वो आपका नंबर जैसे इजीली व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है या फिर सिग्नल पे भी दूसरे लोगों को इजीली एक्सेसिबल है आपका फ़ोन नंबर, वो टेलीग्राम पे नहीं है। सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न। ये बेसिक रीज़न है वाई पीपल आर चूजिंग टेलीग्राम ओवर सिग्नल। आगे ये न्यूज़ है कि SC, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीक्स व्हाट्सएप रिप्लाई ऑन प्ली फॉर नॉन शेयरिंग ऑफ UPI डेटा विथ एनी थर्ड पार्टी। सो अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो केस फाइल हुआ था, ये रिगार्डिंग क्या था कि जो भी व्हाट्सएप के अंदर UPI ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सो व्हाट्सएप ये UPI ट्रांजैक्शंस का डेटा फेसबुक के साथ या फिर थर्ड पार्टीज़ के साथ ना शेयर करें, इसके लिए ये स्पेसिफिक केस फाइल हुआ था। तो अभी इसका द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड व्हाट्सएप टू फाइल देयर रिप्लाई ऑन दिस। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो वेरी अलार्मिंग कि जो भी व्हाट्सएप पे हम लोग UPI ट्रांजैक्शंस करेंगे, अगर वो डेटा भी शेयर होगा तो इसके इम्प्लीकेशंस कुछ अलग ही हो सकते हैं। Another news is GST fraud of rupees 940 crores busted, 340 bogus firms under lens. सो ये लोग क्या करते थे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। 3-4 लेयर्स ऐसे फेक कंपनीज रजिस्टर हो रही थी
उनके अलग अलग जीएसटी नंबर्स ये लोग अवेल करते थे गवर्नमेंट को भी बेसिकली चीट करके, और उसके बाद ये ट्रांजैक्शंस कर करके जीएसटी रिफंड्स मांगे जा रहे थे। तो अच्छा है, अभी ये दिल्ली पुलिस का अच्छा काम है इंडीड कि जो उनका साइबर क्राइम यूनिट है उन लोगों ने ढूंढ निकाला और उन लोगों ने ये बड़ा रैकेट पकड़ा है। आगे जाके न्यूज़ ये है कि स्टे व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी दैट अफेक्ट्स 400 मिलियन इंडियंस। सो सुप्रीम कोर्ट में और एक केस ऐसे फाइल हुआ है कि व्हाट्सएप का जो अभी रिसेंट प्राइवेसी पॉलिसी चेंज है जिसमें कि इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ऑलमोस्ट 400 मिलियन इंडियंस। सो वो जो डेटा है वो व्हाट्सएप ना शेयर करे अपने और कंपनीज़ के साथ या फिर पेरेंट कंपनी के साथ या फिर और थर्ड पार्टीज़ के साथ, इसके लिए ये स्पेसिफिकली फाइल हुआ है। अभी इस पर भी रिप्लाई द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल आस्क व्हाट्सएप टू फाइल देयर रिप्लाई। इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। इसके बाद आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट फिशिंग अटैक विच इज़ गोइंग ऑन। और ये मैंने देखा है अभी 2-3 क्लाइंट्स हैव स्पेसिफिकली अप्रोच मी रिगार्डिंग दिस कि डोमेन रिलेटेड फिशिंग स्कैम्स कैसे हो रहे हैं। चाइना से आपको चाइनीज़ रजिस्ट्री से ईमेल आ रहा है ऐसे दिखाया जाता है। समझो आपका डोमेन है xyz.com, तो चाइनीज़ रजिस्ट्री से आपको एक फ़िशिंग रिलेटेड ईमेल आएगा। वो एक्चुअली चाइनीज़ रजिस्ट्री का नहीं होगा पर इट विल लुक वेरी जेन्युइन। और वो ईमेल में क्या लिखा होगा कि अगर आपका डोमेन है xyz.com तो xyz.com.cn ये हमारे चाइनीज़ रजिस्ट्री में रजिस्टर होने जा रहा है। एंड सिंस ये आपका डोमेन है, आपको अगर इसमें रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है सो यू सेंड अस ए रिप्लाई। अगर इसको रिप्लाई करते हैं, ये टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन होता है। वो आपसे कुछ बाद में इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी और ये फ़िशिंग स्कैम ऐसे किया जा रहा है। सो बी ऑन अलर्ट। अगर आपको कोई भी चाइनीज़ रजिस्ट्री से ईमेल आ रहा है तो इट्स 99.9% अ फ़िशिंग स्कैम और इससे बच के रहिए। सो आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी इट विल बी यूज़फुल टू यू एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।